बजट में भी हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है इस बार, जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, ये जो पूरा बजट मैं प्रस्तुत करने वाली हूं, मैंने इसमें 10 फोकस एरिया रखे हैं, जिसका ब्यौरा मैं सेक्टर वाइज आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। मजबूत बुनियाद ही तेज विकास की नींव है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मंत्र दिया है वो 4S, स्पीड और स्किल, इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प किया, जहां इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकास गाथा एक साथ सांस लेंगी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे सभी निकाय मिलकर के दिल्ली में बहुत ही तेजी के साथ विकास की गति बढ़ाएंगे। कंधे के साथ कंधा मिला करके दिल्ली के लिए काम किया जाएगा। दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली, दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार इतिहास में एमसीडी को दिल्ली सरकार द्वारा 11,666 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने किया है, जो आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। और इसी तरीके से एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के लिए भी हमने 146 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है। सभी एजेंसीज काम करेंगी तो ये ट्रिपल इंजन, ट्रिपल गति के द्वारा दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली शहर कई संस्कृतियों का और शहरों का मेल्टिंग पॉइंट है, जहां एक और करोल बाग की, सदर बाजार की चहल पहल ये शहर रोजाना देखता है, तो दूसरी ओर 12 खंबा की गगनचुंबी इमारतों को हमारा रोजाना का ध्यान जाता है। हमारा लक्ष्य है फ्लोलेस कनेक्टिविटी, क्लाइमेट कॉरिडोर्स और तकनीकी रूप से सुरक्षित सड़कें। मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपए और शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव करती हूं।
महोदय, दिल्ली का विकास यमुना पार के विकास के बिना असंभव है। पिछली सरकारों ने यमुना पार के विकास की अनदेखी की। हमने वर्ष 25-26 में ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड को फिर से क्रियाशील किया और 26-27 में यमुना पार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का बजट पहले फेज में रखा है और यमुना पार में वहां की सड़कें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसका प्रयास किया है। और इसी प्रकार अनधिकृत कॉलोनियां जो हमेशा से उपेक्षा की शिकार रही, इस अनधिकृत कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, ड्रेनेज के लिए, लाइटों के लिए हमने 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दिल्ली केवल मेट्रो शहर नहीं है अध्यक्ष जी, इनकी आत्मा गांवों में बसती है और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए हमने 787 करोड़ रुपए का आवंटन का। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.